काश ऐसा भी दुनिया में हो पाता। दरअसल दोस्तों, ये बंदा बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, लेकिन आज इसके घर इस बंदे की बेटी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे होते हैं, तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और एक कोने में बैठकर सोचने लगता है, क्योंकि इसके घर इतना आटा भी नहीं होता कि ये बंदा लड़के वालों की तरफ से आए सारे मेहमानों को खाना बनाकर खिला सके। तो ये बंदा काफी उदास होकर अपने चूल्हे के पास बैठ जाता है। लेकिन तभी इस बंदे के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ जाता है और ये अपने घर में पड़े कुछ बचे हुए आटे को लेकर चूल्हे में आग जलाकर कुछ बनाने को लग जाता है। लेकिन आगे सारे लड़के वाले इसके पास आ जाते हैं और इसको ये सब करते हुए देख लेते हैं। लेकिन आगे इस बंदे के साथ उन लड़के वालों ने ऐसा कांड किया जिसे देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसे देखने से पहले कल सुबह तक तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बस इस वीडियो को एक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके अपने पक्के 5 दोस्तों को भेज देना और कमेंट में मेरा नाम लिख देना। आखिर में तो ये बंदा एक शानदार पिज्जा बना लेता है कि लड़के वाले इसको खाकर पूरी तरीके से पागल हो जाते। दोस्तों, आप लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि बांस की जड़ से इतना खूबसूरत चीज बन सकता है, जो कि गांव के रहने वाले 13 साल के संजय ने कर दिखाया। दोस्तों, संजय बहुत गरीब परिवार से होने के कारण अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। संजय को ड्राइंग बनाने में बहुत मन लगता था। संजय रोज कुछ न कुछ बनाकर स्कूल ले जाया करता था। ये बात जब स्कूल के प्रिंसिपल बलवंत खंडे को पता चली तो प्रिंसिपल ने संजय को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा संजय, सोमवार को कुछ ऐसा ही बांस की जड़ से यूनिक चीज बनाकर लाना जिसे देखकर पूरे टीचर के साथ साथ पूरे स्कूल के बच्चे भी पूरी तरीके से चौंक जाए। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर संजय खुशी से झूम उठा और घर आते ही पूरी जी जान लगाकर बांस के जड़ को जंगल से काट लाया और उससे एक कमाल का बर्तन बनाने लग गया। तो आगे संजय ने ऐसा चीज बनाकर सबको हैरान कर दिया कि इसे स्कूल की तरफ से एक साइकिल और 10 लाख रुपए दिए गए। लेकिन आगे देखने से पहले महादेव जी का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो, संजय ने कड़ी मेहनत के बाद बांस के जड़ से कितना हो गया। कल इस लड़का के बहन का शादी एक अमीर लड़के से होने वाला है और ये लड़का अपनी बहन से चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारे शादी के दिन एक बढ़िया सा चमकता हुआ चांदी का महंगा अंगूठी बना कर दूंगा। लेकिन इस लड़का के पास 1 रुपया भी नहीं होता अंगूठी बनाने के लिए और अभी पूरी रात ही बचा होता है। तभी ये लड़का अपना गाड़ी लेकर MC एस्टन भाई के पास जाता है और बोलता है, भाई मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, मुझे अपनी बहन का शादी करना है, लेकिन मुझे उसको एक चांदी की अंगूठी देना था। वो देखो आसमान में डायनासोर। तभी ये लड़का अपनी बहन की इज्जत के लिए पूरी जी जान से MC भाई से उसका चेन चोरी करके ले आता है और उस महंगे सिकड़ को पिघाल कर धातु बना लेता है और इसे एक पैसा के आकार से घोल कर लेता है और लास्ट में कुछ ऐसा बनाता है ना भाई साहब, जिसे देखकर कसम से आप बावले होकर मंगल ग्रह के एलियन को गर्लफ्रेंड बनाकर घर ले आओगे। लेकिन वो देखने से पहले जिसका भी सपना केदारनाथ जाकर महादेव जी का दर्शन करना है, वो बस एक बार हर हर महादेव लिखे और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके 10 लोगों तक शेयर करे। तुम्हारी हर मनोकामना आज पूरी ही होगी। लास्ट में धातुओं के घोल से लड़का ने अपने बहन के लिए गजब का सुंदर अंगूठी बनाकर इसे लेकर बहन के शादी में तुरंत जाता है। दोस्तों, सपोज करो कि कोई इंसान मरने से जस्ट 1 सेकंड पहले ही भगवान राम का नाम ले ले, तो क्या वो इंसान स्वर्ग जाएगा या बाकियों की तरह नर्क? कहते हैं कि आज से काफी समय पहले एक पापी इंसान था जो हमेशा दूसरों को सताता ही रहता था और जब चाहे तब किसी को मार डालता था। तो एक दिन जब वो अपने डेथ बेड यानी कि मरने की हालत में था, तब उसने अपने बड़े बेटे का नाम ले लिया जिसका नाम राम था। उसने कहा, बेटे राम, मुझे बचा लो। जब वो पापी इंसान यमलोक पहुंचा तो यमराज ने उससे कहा कि तुमने मरते मरते भगवान राम का नाम लिया है, इसलिए तुम्हें कुछ फल मिलेगा और वो फल क्या होगा वो मुझे नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव को पता होगा। इसलिए यमराज उसे लेकर ब्रह्मदेव के पास चला गया। ब्रह्मदेव को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये मुझे कैसे पता होगा, ये तो उन्हें ही पता होगा ना जो दिन भर राम राम करते रहते हैं, यानी कि भगवान शिव को। तब शिव जी ने भी कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता होगा जो कि स्वयं राम है, यानी कि भगवान विष्णु को। तब फाइनली भगवान विष्णु ने कहा कि राम के नाम का फल यही है कि तुम जैसे पापी इंसान को भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ही एक साथ दर्शन हो गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। आखिर कैसे इस लड़के ने एक नारियल की मदद से 30 लाख रुपया और 2 खूबसूरत रसियन के दिल में छेद कर दिया। दरअसल दोस्तों, आज ये लड़का बहुत ही दिनों बाद अपने दुकान पर गया होता है और जैसे ही ये बंदा अपने दुकान का साफ सफाई कर रहा होता है, तभी इस लड़के की दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत रशियन लड़की आती है और वो बोलती है कि मुझे एक ऐसा गिफ्ट चाहिए जो कि थोड़ा रात में उसको बेड के नीचे रखते ही कुचक कुचक आह आह आवाज करने लगे और बिल्कुल यूनिक हो, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपया और साथ में किस भी दूंगी। और जैसे ही ये बंदा 30 लाख रुपया और किस का नाम सुनता है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इस काम को पूरा कर दूंगा तो मेरे बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगे और फ्री में एक किस मिलेगा तो मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों, ये लड़का कोई ऐसा वैसा झांटू लड़का नहीं है, इसे मोदी जी 21 मुठलों की सलामी दे चुके, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा कलाकार होता है और इस लड़के के पूरे 2 घंटे मेहनत के बाद इतना खतरनाक चीज बनाता है जिसे देखकर आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। लेकिन उसे देखने से पहले महादेव जी का मास शुरू हो गया है। आज भी अगर आपने महादेव जी को इग्नोर किया तो आपका बुरा समय आ जाएगा। बस एक बार हर हर महादेव लिखे और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके 10 लोगों तक शेयर तो करें। देखो, ये लड़का तो सच में कमाल कर दिया।
अरे बाप रे मोदी जी, ये बंदा तो गूगल से भी तेज निकला। दरअसल आज इस लड़के के बहन को स्कूल में किसी लड़के से प्यार हो जाता है। फिर वो लड़का इस लड़के की बहन से अपने साथ शादी करने के लिए बोलता है। तो इसकी बहन बोलती है, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर पर मेरे भाई से बात करने के लिए आ जाना। फिर लड़के वाले दिल्ली से इस लड़के की बहन को देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो लड़के वाले बहुत ज्यादा लालची थे। चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे निकाल कर फ्री के छकने की तरह खा जाते थे। तो लड़के वाले इसको लूटने के लिए बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं, लेकिन ये बंदा साफ मना कर देता है। लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो बंदा कहता है, चलो ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा, अरे बस आप लोग ये शादी कर लो, क्योंकि ये लड़का अपनी बहन का इकलौता भाई होता है और गरीब भी होता है। बस ये एक छोटे से सुनार की दुकान में काम करके अपना गुजारा करता था। तभी अचानक इसके पास सलमान खान आता है और बोलता है, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मुझे उसके लिए एक अच्छा सा गले में पहनने वाला लॉकेट बनवाना है, चाहे जितना पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रहे एकदम VIP होना चाहिए। तभी लड़का बोलता है और उसे बड़ी ही मेहनत से बनाने में लग जाता है। सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट में इतना खूबसूरत लॉकेट बनाता है, इसे देखकर तो सलमान खान हैरान हो गया। लेकिन उससे पहले, बेटा मैं दुर्गा माता हूँ, मुझे देखकर इग्नोर मत करना, नहीं तो इस नवरात्रि में बुरा समय आ जाएगा। बस एक लाइक और फॉलो कर और कमेंट में मेरा नाम ले, इस नवरात्रि में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लास्ट में तो कितना सुंदर